हर चीज़ मैंने वो शो में डाल दी। मैं सेकंड पोजीशन पे आके भी अगर मुझे इतना ट्रोलिंग झेलना पड़ रहा है, तेरा क्या होगा उधर अंदर सब रावण की तरह टूट पड़ेंगे तेरे ऊपर। Only on Times Network today I have a special guest अभिजीत सावंत, जिनको हम सब इंडियन आइडल से तो जानते हैं, लेकिन अब वो लाइमलाइट में इसलिए आ गए हैं बिकॉज उनका बीबी मराठी का जर्नी हम सबको बहुत पसंद आया है। अभिजीत, फर्स्टली वेलकम ऑन टाइम्स नेटवर्क। आई वुड से कि 5 सीजन मेरा पर्सनल फेवरेट फिलहाल के लिए तो आफ्टर शिव ठाकरे आई थिंक ये वाला सीजन बना, क्योंकि इट वॉज अ फन राइड टू वॉच सीइंग हाउ द रोलर कोस्टर वाज गोइंग अप एंड डाउन। आपसे मैं शुरू करती हूँ, खत्म हो गया है लेकिन अभी भी घर से बाहर आ गए हैं, वो सेटलमेंट हुआ है? लाइक आर यू स्टिल इन दैट बिग बॉस फीवर और नो? मैं अभी एक अलग ही टेंजेंट में हूँ, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वहाँ पर लाइफ स्लो भी था, एट द सेम टाइम दिमाग बहुत फास्ट चलता था, मतलब सब कुछ है। यहाँ पर उल्टा हो रहा है, अभी दिमाग स्लो हो रहा है बट बाकी इतना सब कुछ फास्ट हो गया। सो यू नो ट्राइंग टू कोप अप दिस न्यू लाइफस्टाइल। अच्छा, जब आपने अग्री किया था, यू नो व्हेन यू साइंड अप बिग बॉस मराठी, डिड यू एक्सपेक्ट कि जिस तरीके का आपको इस टाइम पे रिस्पांस आ रहा है, बीट बैकलैश, बीट प्यार, नफरत, व्हाटएवर, उस किस्म का मिलेगा? नहीं, मैंने एक्चुअली मैं बहुत नादान था शायद कि मुझे हाँ मतलब मुझे लगा कि यार झगड़े वगड़े होंगे, बहुत झगड़े करेंगे लोग, यू नो इंसल्ट करेंगे आपका, यू नो आपकी इमेज खराब करने की कोशिश करेंगे, वो तो सब होगा, वो अंदर होगा। बट जब आप बाहर आ जाओगे तब आप वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाओगे। क्योंकि मेरे कई दोस्त हैं जो जाके आ चुके हैं बिग बॉस में, बट ऐसा मुझे नहीं लगा था कि लोग इतना पर्सनली लेंगे हर चीज़ को, और गेम का साइड छोड़ के कैरेक्टर या आदमी को कैसे हम लोग खराब दिखा सकते हैं इसके ऊपर ज़्यादा काम करेंगे। तो वो मेरे लिए थोड़ा नया था। आई थिंक मुझे ये बात पूछनी चाहिए कि नहीं, बट स्टिल आस्क यू, ट्रोल्स हुए? I'm sure your inbox is filled with trolls, backlash. Yes, मुझे बहुत ट्रोलिंग होता है, मतलब मुझे नहीं पता। Is it after बीबी मराठी और पहले भी हुआ है? आफ्टर बहुत कम होता था, बिकॉज यू नो एक फ्रस्ट्रेशन लोगों में रहता है, या फ्रस्ट्रेटेड लोग रहते हैं जो लोग आपको आके कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं हर एक यू नो रील के ऊपर या हर एक गाने के ऊपर, वो एक होता है। वो नॉर्मल चीज़ है जो कि सबके साथ हो सकता है। बट बिग बॉस ख़त्म होने के बाद जो एक तरीके का ट्रोलिंग, भले वो 100 रहेंगे, मतलब वही 100 लोग वापस आके बोलते रहेंगे, लेकिन वो भी देखना नई चीज़ है मेरे लिए कम्प्लीटली। घर के अंदर बहुत कुछ हुआ, आई वुड से निकी के साथ आपका इक्वेशन, या यू नो आर्ग्यूमेंट विद अंजलि, और मे बी यू नो हाउ यू डिड नॉट विन, एंड हाउ एवरीबडी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे दैट यू नो वी वर एक्सपेक्टिंग टू सी यू इन टॉप 2, दैट वी डिड, एंड देन वी वर समवेयर डाउन द लाइन एक्सपेक्टिंग कि अभिजीत विल लिफ्ट द ट्रॉफी, दैट डिडंट रियली हैपन। वन, वर यू आल्सो एक्सपेक्टिंग टू विन, एंड वर यू डिसअपॉइंटेड कि यार मैं नहीं जीता? मैं सच बताऊं तो एज अ स्पोर्ट्समैन डेफिनेटली मुझे यू नो एज मतलब गेम का एक कंटेस्टेंट बोल के मैं डेफिनेटली वांटेड टू विन, क्योंकि आप आए ही उस शो में इसलिए कि आप जीतना चाहते हो या जीतोगे। आपने पूरी मेहनत की है, सब कुछ जो भी लाइफ में कर सकता था वो हर चीज़ मैंने वो शो में डाल दी, तो उस हिसाब से तो डेफिनेटली मैं आई वांटेड टू विन। बट जब सूरज सामने आया था तो मुझे एक मालूम था कि एक तो उसका फैन बेस इतना बड़ा है, और दूसरा उसकी जो स्टोरी डेवलप हो रही थी या हो गई थी, उसमें उसके सामने जीतना भी अच्छा नहीं है। सो आई समवेयर थॉट कि यू नो इट इज़ गुड फॉर हिम ऑल्सो एंड फॉर मी ऑल्सो टू नॉट विन द शो, बिकॉज मैं सेकेंड पोजिशन पे आके भी अगर मुझे इतना ट्रोलिंग झेलना पड़ रहा है तो आप सोचिए अगर मैं जीत जाता उसके सामने तो क्या करना पड़ता। But your fans were disappointed. My fans were disappointed definitely, but सबसे बड़ा मूवमेंट होता है ना ट्रॉफी से भी एक बिग बॉस कंटेस्टेंट के लिए, वो होता है लाइट बंद करके आना। Correct. वो जो मूवमेंट है, to be the final one to leave the house, yes, वो जो मूवमेंट है ना वो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि फिर 19-20 का फर्क है कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, बट आप टॉप 2 तक पहुंचे, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होता है। और वहाँ तक मैं पहुँचा जो कि मतलब मैं जब जा रहा था घर वाले भी बोल रहे थे कि भाई देख ले तेरा क्या होगा उधर अंदर सब रावण की तरह टूट पड़ेंगे तेरे ऊपर। वहाँ पर टिके रहना, अपनी हिसाब से अपनी जगह बनाना, इट वाज मतलब, और मुझे पता चला कि भाई मेरा दिमाग बहुत अलग चलता है, तो वो चीजों पे ध्यान। बट ये पहली बार है कि आपको बिग बॉस ऑफर हुआ था कि इससे पहले भी हुआ था? हुआ है बहुत बार। Why did you choose this season? Like why did you choose now to say yes?
एक तो मुझे बिग बॉस हिंदी का सेकंड सीजन ही ऑफर हुआ था, राइट, करेक्ट, यस, जब देबोजीत करके हाँ, आए थे सिंगर में, तो तभी तो तब से लेकर अब तक तो मुझे कोई इंटरेस्ट, लास्ट सीजन जो था मराठी का, तो वो पहली बार मुझे मराठी में बिग बॉस ये हुआ, ऑफर हुआ, तब मेरे पास डेट्स नहीं थे, ओके, तो मैंने तभी वो शायद ये टाइम में बनता, नवंबर में चालू होता था, तो मेरे पास टाइम था ही नहीं। और सारे जो मेकर्स थे वो लोग के साथ बहुत अच्छी बातें थी, एक चिट चैट हो रही थी। तो जब थर्ड सीजन मतलब ये फिफ्थ सीजन जब अनाउंस हुआ, तो मैं बोला कि यार लोग अच्छे हैं, यू नो, हाँ मतलब इतना मैं सच में बहुत बोल रहा अच्छे थे, I हूँ, agree। लोग अच्छे हैं यार, ये बहुत अच्छे लोग हैं, सारी टीम अच्छी है, यू नो, करना चाहिए। एंड देन आई थॉट कि चलो ऐड करते हैं इस बार का बिग बॉस। अच्छा, घर के अंदर आई वुड से कि कंसिस्टेंटली निकी और अरबाज का एक टॉपिक था जो हमेशा आपके साथ जुड़ा रहा, हाँ और एक बार वो जुड़ा तो वो हटा नहीं, हाँ वो हाँ चिपक ही गया बिल्कुल आपके हाँ नाम के हाँ साथ। अ लॉट ऑफ पीपल फेल्ट कि कहीं ना कहीं हम्म, अरबाज rather felt कि he gave you that push that you needed to be in the game. हाँ How हाँ much would you agree to that thing? उनको लगता है कि अगर आप इतना लाइमलाइट में आए तो वो सिर्फ इसलिए आए क्योंकि आपने निकी के साथ अपने आप को जोड़ा और अरबाज के साथ आपकी लड़ाई झगड़े जो हुए उसके कारण। What do you think about that? मुझे अब मैं जब बाहर आया हूँ तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे तो उतनी भी ज़रूरत नहीं थी उसकी, जितना मेरा मतलब मैं अपने आप पे के बलबूते पे यहाँ तक पहुँचा था, तो वैसा तो था नहीं पर्सनली स्पीकिंग। और दूसरी बात, निकी और मेरा इसलिए इक्वेशन जुड़ता था क्योंकि हम दोनों को गेम समझ में आता था। Okay. हम लोग का भले ही हम लोग गेम के बारे में बात नहीं करते थे, लेकिन हम दोनों ही सेंटर पॉइंट थे पूरे शो में। Indeed, yes. और मुझे ये चीज़ मालूम थी कि हम दोनों सेंटर पॉइंट है, और फिर हमारे ऊपर ही पूरा सब कुछ जो है वो पिलर बनेगा, वो एक तरह से पिरामिड बनेगा। और इसीलिए एक जो दोस्ती थी, इक्वेशन था, उसमें बातें इतनी अच्छी होती थी कि हम लोग को, मुझे स्पेशली, आई डोंट नो अबाउट हर, मे बी उसका एक अलग दिमाग चलता होगा, लेकिन मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आती थी। एक टीम ए का पॉइंट ऑफ व्यू, गेम समझने की स्ट्रैटेजीज, वो भी मुझे समझ में आती थी कि जब उससे ज़्यादा बात करता था। हालांकि बी टीम वाले लोग ऐसे थे कि मतलब हमें बात ही नहीं करनी, वी डोंट, हाँ। एंड मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू रहता था कि आप एनिमी है तो उसको और क्लोज रखो रादर देन Keep your enemies closer than your friends, yes. तो वो मैं उस हिसाब से चलता था, और वो उसका मुझे फायदा भी हुआ जी, गेम में भी फायदा हुआ। एक बात बताइए, क्योंकि अरबाज ने हमारे ही इंटरव्यू में ये बात बोली कि मुझे लगता है कि निकी और अभिजीत पहले से ही एक दूसरे को जानते थे, गेम में आने से पहले से, क्योंकि इनिशियल टाइम में ही निकी ने मेरे को अभिजीत को सेव करने को कहा था। हाउ ट्रू इज दैट? बहुत ही मुझे सच में बताऊं तो मतलब आई डोंट नो आई शुड से दिस और नॉट, क्योंकि निकी को मैं ठीक से तो पहले जानता ही नहीं था। मुझे राहुल ये था बिग बॉस में था, उसके सामने निक्की करके एक लड़की है, इतना ही मुझे पता था। लिटरली आपको ये कहूँ तो प्लास्टिक सर्जरी जिसका उसने जो ये चेंजेस किए हैं फेस में, वो मुझे लगा कि वही है। मैंने उसका पहले के पिक्चर्स भी नहीं देखे थे। Okay. मैं इतना अननोन था अबाउट हर, तो मुझे पता ही नहीं था वो पहले कैसे दिखते थे, अभी उसने क्या कितने चेंजेस किए हैं। वो मैं बाहर आके फिर शर्ट देखा कि अच्छा ये है, ऐसी दिखती थी पहले, इतना मुझे मतलब पता ही नहीं था। तो बट राहुल का सीजन हैड यू फॉलोड? नहीं, इतना थोड़ा बहुत देखा मैं था। क्योंकि तभी क्या होता था, राहुल जब आएगा फ्रेम में तब हम लोग देखते थे। Exactly. और घर में मेरी वाइफ देखती थी, बट बाकी पूरी स्टोरी मैंने फॉलो की हो, या पूरा, कई लोग ऐसे थे जिन्होंने, जो लोग बताते थे अरे ये रूबीना का ये हो गया, वैसा हो गया, और मैं सोचता था कि, और पर बोलते ये थे कि मैंने शो देखा ही नहीं है जहाँ मुझे पता ही नहीं, तो मैं बोलता था इतना सब कुछ तो पता है, फिर कैसे नहीं बताया तुमको। और मुझे सच में नहीं पता था कि कौन क्या होने वाला है। रूबीना का नाम पता है सिर्फ, बट वो कैसे जीती इसके बारे में नहीं पता था। सो आई वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर अबाउट द गेम, और मुझे नहीं जानना था एक्चुअली पर्सनली स्पीकिंग। बट व्हाई डू यू थिंक कि अरबाज फेल्ट कि आप और निकी पहले से दूसरे को जानते थे? बिकॉज निकी पहले से ही आपके लिए अरबाज के आगे एडवोकेट कर रही थी। व्हाट वाज द एजेंडा बिहाइंड दैट? व्हाट डू यू थिंक? एक बार क्या हुआ, बहुत ही स्टार्टिंग डेज में, एक तो पहली बार ये हुआ कि निकी ने बोला कि सब लोग बता रहे थे,
तो निकी ने बोला कि अभिजीत का जब नाम अनाउंस हुआ तो मैंने जाके सर्च किया अभिजीत इज मैरिड और नॉट, उसका फैमिली क्या है क्या नहीं है। तो वो एक प्लग पॉइंट था, एक कैसे स्टार्टअप था कि सब लोग के दिमाग में ये घुसा कि इन लोग दो लोग पहले से जानते हैं, एक दूसरे को जानते हैं पहले से। ये एक दिमाग में आया। फिर टास्क जब शुरू हुआ तभी मैंने एक बार उसको सपोर्ट भी किया था फर्स्ट टास्क जी में। बिल्कुल। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि और हम लोग दोनों एक साथ बैठते थे, मतलब सॉफ्ट कॉर्नर तो अरबाज की तरफ था, फिर भी अभिजीत क्यों चाहिए इसको, बिल्कुल। तो वो एक प्रॉब्लम था जो सब लोग को लगता था कि he was insecure about you and Nikki being friends. he was very much insecure। और वो जब बाद में आया तभी भी ये बोला कि मैं बहुत पॉसेसिव हूँ। तो मुझे अभी But he already had a girl outside, तो उसमें उसको possessive होने की जरूरत नहीं थी। हाँ, वो बहुत अजीब चीज थी। मतलब जब उसका ये सब पता भी चला हम लोग को घर में, तब भी हम लोग यही बोल रहे थे कि फिर इतना पॉसेसिव क्यों था ये, बिल्कुल ये कर क्या रहा था, मतलब एग्जैक्टली व्हाट ही वांटेड टू पोर्ट्रे हिमसेल्फ। क्योंकि बाहर तो क्या है वो तो मालूम है, आप अंदर क्या वो तो बता नहीं रहे हो, तो मतलब कहाँ जाओगे आप, यू नो हाउ यू विल पोर्ट्रे योरसेल्फ। बट वर निकी's feelings true for him or was it only for the game? because जो बाहर इमेज है वो यही था कि यू नो निकी उनको गेम खेलने नहीं दे रही है, निकी उसकी गेम खराब कर रही थी अभी अपने मतलब अरबाज की। डू यू थिंक दैट इट वाज दैट वे अराउंड और वाज इट द वाइस वर्सा? मुझे ऐसा लगता है कि निकी ने बहुत बेस्ट तरीके से अरबाज को यूज़ किया एक साइड से, क्योंकि मतलब ये थोड़ा हार्श वर्ड हो जाएगा बट प्रॉब्लम ये होता था कि अरबाज अच्छा टास्क खेलता था, ओके, बट you know the big boss is not only about task, you know, it's about कि आप घर में कैसे रहते हो, आप घर के इश्यूज कैसे हैंडल करते हो, आप नॉमिनेशन में कैसे अपनी पोजीशन स्ट्रांग बनाते हो, और ये सब कुछ तो बहुत इम्पोर्टेंट था। और वहाँ पे दिखने वाला जो इंसान था वो ओनली निकी थी, बिल्कुल टीम ए से। वो हम लोग के साथ बात करती थी, मेरे साथ बात करती थी, बट अरबाज नहीं आता था। पर अरबाज बाहर आके बात करना भी नहीं चाहता था, बिल्कुल। और वो इक्वेशन इसलिए तो टीम ए और टीम बी एंड तक रहे, यू नो, क्योंकि वो टूट ही नहीं पाए। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी और निकी की जब एक लड़ाई भी हुई थी अभी रिसेंट घर में एंडिंग डेज में, आप लोगों को कहा था दैट यू नो यू आर ट्राइंग टू फॉलो डिक्टेटरशिप एंड दैट्स नॉट हाउ। सो डू यू फील दैट वो अपना डिसीजन थोप रही थी और मे बी शी वाज ट्राइंग टू, वो अरबाज के कंधे पे रख के वो अपनी गेम खिलवाने की कोशिश कर रही थी? वाज इट, मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? I think Nikki knew her game. She knew what she was doing inside. She knew what she's exactly what she's doing. तो उसको पता था, लेकिन उसको मालूम था कि क्या कहाँ किसको किधर पोजीशन करना है, and then she used to position everybody on that spot. और वो सब लोग फिर उसी एरिया में खेल रहे थे। In her circle. हाँ, in her circle. Okay. ये मुझे पता था कि you know she is giving you a spot, but then you have to actually उस spot को भी कैसे हम utilize करके अपना एक गेम आगे बढ़ाना है। That only I realized it, मे बी बाकी किसी को नहीं समझ में आ रहा था। Okay, if that's the case, तो आपको क्या लगता है आपको निकी ने अपनी उस गेम में क्या स्पॉट दिया हुआ था? मुझे A falling back shoulder? नहीं, मेरे पास तो था नहीं, मतलब मैं हम लोग के बहुत बार ऐसे बातें भी होती थी, कहीं ना कहीं उसको दिख रहा था कि अरबाज आपसे चिढ़ रहे हैं, यू नो इज गेटिंग जेलस, लेकिन वो फिर भी यू नो उस चीज को और टैप कर रही थी, जबकि वो उल्टा दिखाया जाता था कि यू नो अभिजीत इज द वन हु इज प्रोवोकिंग हिम बाय बीइंग विद निकी, जबकि शी वाज इक्वली विद टॉकिंग टू यू। या क्योंकि वैसे भी जो मेन ट्रायंगल था, जो पूरे घर का इशू था, उसमें मैं, अरबाज और निकी थे। एग्जैक्टली हाँ, अगर वो मेरा शोल्डर यूज कर देती तो अरबाज के साथ में मेरा इक्वेशन बहुत अलग हो सकता था, चेंजेस आ सकते थे। बिल्कुल। और वो उसकी वजह से मैं टोटली ए टीम में जाता था आहिस्ता आहिस्ता करके, क्योंकि वो फिर वहीं पे खींच लिया जाता था। मैं वो कभी भी नहीं होना चाहता था, मैं हमेशा टीम बी से ही खेलना चाहता था। ओके। बट वो क्रिएट ऐसा करने की कोशिश कर रही थी कि मैं उस साइड में हूँ, बट मैं कभी भी बी टीम में रह के आई ऑलवेज वांटेड टू let her play her game, and you know I wanted to make my own game here. तो वो बहुत अलग इक्वेशन था। अभी क्या इक्वेशन है? Are you in touch with her as friends or cordial or what? And also with अरबाज, अभी क्या इक्वेशन है? Are you
मेरा अभी फिलहाल तो मेरी कोई हम लोग से बात नहीं हुई, एक दूसरे के साथ बात फिनाले वगैरह के बाद कोई बात फिनाले नहीं के हुई है? कोई बात नहीं हुई है। एंड यहाँ पर क्या बाहर आके एवरीबडी इज बिजी, तो आई Sure, डोंट but नो। then या will you be seeing you work with Nikki? कुछ करते हुए आ दिखेंगे आप, या और from Nikki's side it's like done and dusted, game खत्म हो गया है? Will Arbaz let her do, like I'm asking you? एक्चुअली ये हम दोनों को लागू होता है। इट्स नॉट फ्रॉम ओनली हर साइड, सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बट हाँ, उसने एक मैसेज डाला, कुछ तो कमेंट, फर्स्ट कमेंट के ऊपर डाला था एक कमेंट, तो उतना है, ऐसा है उतना है। आपकी वाइफ का क्या, what was her take on the whole fiasco of Big Boss, Nikki and Arbaz and Abhijit? What was her take on it? शी न्यू कि ये वो साइड में तो, रॉन्ग साइड में तो नहीं जाएगा। Okay. क्योंकि जैसे अगर मैं कंधा देने की बात होती ना, तो बहुत इजीली मैं रॉन्ग साइड में गिर सकता था। बिल्कुल। इवन इफ यू रिमेम्बर लास्ट, पता नहीं ये दिखाया कि नहीं, जो लास्ट में उसका एक ब्रेकडाउन हो गया कि वो टॉप 3-2 में आएगी कि नहीं, तभी भी आई नेवर ट्राई टू होल्ड हर और गिव हर अ शोल्डर, एंड कभी भी मैं उस पॉइंट से हमेशा बचा रहा। मैं कोशिश तो अपनी बचाने की है कि मैं कभी किसी भी तरह से रॉन्ग इंटेंशन क्रिएट ना हो किसी के मन में। करेक्ट। तो वो साइड तो था। बट जब आप जा रहे थे, was your wife a little skeptical कि भाई, did you discuss with her? What was her take on it? Shilpa, my wife was actually disappointed with team B. Oh. Yeah, and क्योंकि जो बैक बाइटिंग हो रहा था, जो a lot, yes. और स्टिल आई वाज लाइक शोइंग कि मुझे तो फेथ है उनके ऊपर, तो वो फ्रस्ट्रेशन लेके शी केम इनसाइड। तो वो एक अलग, मतलब उसका कि भाई निकी के साथ तो दोस्ती है, वो भी मैं झेल लूंगी, लेकिन ये जो तुम लोग बैक बाइटिंग कर रहे हो इसके बारे में, दैट इज मोर हर्टिंग। पता नहीं ऐसा कौन है जो अब गेम खत्म हो गई है, जिनके साथ नाउ you would just want to keep it cordial, otherwise you wouldn't want to have a chit chat with them, जिनके साथ बातचीत नहीं रखना चाहेंगे? मुझे अभी तक तो फिलहाल तो मैं किसी से भी बातचीत नहीं कर रहा हूँ। योगिता जो बहुत इनिशियल स्टेज पे आउट हुई, तो उससे मैं हाय हेलो है हमारा, और आई थिंक मैं उसी से कनेक्शन रख सकता हूँ क्योंकि वो जल्दी आउट हो गई। एंड बाकी पता नहीं गेम में वो क्या करती, बट हाँ, या आगे क्या होता क्या नहीं होता, लेकिन फिलहाल तो एक ऐसे पॉइंट पे हम लोग का वो जो रिलेशन खत्म हुआ या बिग बॉस का सफर खत्म हुआ, जहाँ पर एक बहुत अच्छा नोट पे खत्म हुआ था, तो दैट वे आई एम। बट एज अरबाज आप पे पॉइंट करते हैं दैट यू एंड निकी न्यू एक दूसरे को पहले से, a lot of people feel कि अरबाज, क्योंकि ये उनके पुराने शोज से ये माइंडसेट है दैट वो लोगों को सर्च करके आते हैं, दैट स्पेकुलेशन नाम आते हैं ना, तो जैसे हम ही लोग कितनी बार लिखते हैं कि स्पेकुलेटेड टू एंटर, सो ये उनका बस ये उनके बारे में कहा जाता है कि वो पहले से सर्च कर लेते हैं कि कौन कौन घर के अंदर आने वाला है। सो डू यू थिंक दैट अरबाज एंड निकी वर इन टच, जैसे वो आपके बारे में सोचते हैं दैट यू एंड निकी वर इन टच, डू यू थिंक दैट निकी एंड अरबाज वर इन टच prior the game, and ये जो सारा घर के अंदर love angle that people feel was fake, that they claim that's not fake, it was very organic, because आप रहे हैं घर के अंदर, do you feel one it was fake or organic, and two do you think वो लोग पहले से एक दूसरे को जानते थे? What is your take? मुझे नहीं लगता वो लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे, बट हुआ क्या था कि जो ओपनिंग उन लोग का जो ओपनिंग एक्ट था, वही वहाँ से ही शुरू हो गया था, मतलब एंड दे पिक ईच अदर एक्चुअली समवेयर, कि भाई ये मेरे लिए सही है, इसके साथ मैं खेल सकता हूँ, अभी इसके साथ खेलेंगे हम लोग गेम। वैभव उसमें फंस गया एक्चुअली, क्योंकि वो भी उसी टाइम में उसी एक्ट में था, और वो वहां से वो उन्होंने इक्वेशन बना लिया, बट अगर वो घर के अंदर आके इक्वेशन बनाता तो शायद गेम ही उसका अलग होता, बट वो इक्वेशन स्टेज पे ही बन गया था इन लोग का। Whose feeling do you think was more organic, Nikki or Arbaz? Like who was being more genuine and honest? मुझे, हम लोग जब स्टार्टिंग डेज में हम लोग घर में देख रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि अरबाज इज मोर जेन्युइन अबाउट हर। ओके। बट बाहर आने के बाद और सब स्टोरीज पता चलने के बाद, मतलब आई रियलाइज कि इतना फेक कैसे हो सकता है कोई, इतनी सब चीज़ें करके तुम इतना पॉजिटिवनेस दिखा रहे हो घर के अंदर, तो वो बहुत अजीब।
तो उस हिसाब से मतलब वो हम लोग बोलते हैं ना अंधेरी नगरी में एक काना राजा Yes. तो उस हिसाब से देखा जाए तो निकी की फीलिंग मच ज्यादा, बेटर। हाँ, निकी की हाँ। फीलिंग अभी ज्यादा ये तो पूरा ही ओरिजिनल fake लग रहा निकला ना, है। ये तो मतलब अजीब एटलीस्ट ही निकी था। के पास बैगेज नहीं था कोई भी। बैगेज तो नहीं था एटलीस्ट, यू नो, at least मतलब for that अगर matter. 1% भी उसकी फीलिंग है तो एटलीस्ट हम लोग ये बोल सकते हैं जेन्युइन है। इसका मतलब ये तो बाहर बना के आ गया था सर। ओके, लेट्स टॉक अबाउट यू नो घर के अंदर जितना निकी अरबाज और आप पे फोकस किया गया, उतना ही अंकिता के साथ आपकी इक्वेशन इनिशियली बहुत अच्छी रही, बट देन यू नो 8 हफ्ते के बाद जो हमने देखा ही नहीं था, सडनली यू नो शी हैड दिस ब्रेकडाउन एंड शी जस्ट रेंटेड एवरीथिंग, यू नो पूरी लड़ाई झगड़ा हुआ. व्हाट इज वन द इक्वेशन राइट नाउ बिटवीन यू एंड अंकिता, एंड टू डू यू थिंक थिंग्स कुड हैव बीन हैंडल्ड इन अ डिफरेंट मैनर घर के अंदर? मुझे पर्सनली लगता है कि अंकिता को मतलब मैंने उसका पोटेंशियल देख लिया था कि वो और मैं मिलके हम लोग बहुत अच्छा गेम खेल सकते हैं. Exactly, yes. और मैं उसको हर बार ये बोलता भी था कि तू और मैं मिलके हम लोग गेम खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं. बट समवेयर उसका एक नैरो माइंडेड थिंकिंग था कि उसको अपने आप को सेंटर में रखना था. ओके. और फिर भी मैं कोशिश करता था कि हम लोग दोनों मिलके, क्योंकि जब भी वो चक्रव्यूह का भी टास्क था सबसे ज्यादा पैसे हमने ही कमाए थे. करेक्ट, यस. उसके पहले के भी सारे टास्क, इवन जो टीसी वाला टास्क था जिसमें सिटिंग सब लोग बैठ के थे, yes. उसने तो डीपी के सामने बोल दिया था कि हम लोग की कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी. उस टाइम में उसको तो मतलब स्ट्रैटेजी बनाने के लिए उसको बहुत ये भी किया था. तब मैंने वो बोला था कि नहीं, हम लोग की स्ट्रैटेजी थी कि हमारे पास तो ऑलरेडी बहुमत था, हम लोग को अरबाज और वैभव को बाहर निकालने का था. दैट वाज द सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजी वी हैड. अब ये सारी चीज़ें हम लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे, मतलब बातों के लिए, स्ट्रैटेजी के लिए. पर वो वही हो रहा था कि यू नो देन नोबडी वांट्स टू गिव द क्रेडिट टू मी. ओके. यू नो, तो और उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक फिर बाद में जाके बाहर निकला उसकी तरफ से. सो व्हेन अंकिता और आपकी लड़ाई हुई, आई रिमेंबर उनका एक स्टेटमेंट था कि आप अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं जेंटलमैन की तरह, लेकिन आप एक्चुअल में है नहीं. डू यू थिंक दैट उनको कोई मिसकंसेप्शन हुआ था, मे बी समबडी फेड हर थिंग्स अगेंस्ट यू, और दिस वाज समथिंग जो बहुत टाइम से बिल्ड अप उनके अंदर हो रहा था जो फाइनली केम आउट ऑन यू? व्हाट वाज इट? नहीं, एक्चुअली अंकिता के साथ मेरा जो प्रॉब्लम शुरू हुए पहले वो स्टार्टिंग से ही हुए थे, जब करेक्ट वो पराठे का इशू हुआ था. और उस टाइम में मैं और वो किचन में थे. दैट टाइम आई रियलाइज कि उसमें एक कंट्रोलिंग पावर है. यस. She wants to dominate. She wants to control everything. She wants to take everything in her control. और मैं ही एक ऐसा इंसान था जो कंट्रोल से हमेशा बाहर रहता था. मैं बाकी से भी मिल रहा था, सब कुछ हो रहा था, और वो कहीं पे इश्यूज होने लगे थे. इवन लास्ट में जब हम लोग, मैं और डीपी ने बात किया और मैंने कहा कि हम लोग 3 लोग मिलके खेलते हैं. ये तब की बात है जब रिजल्ट मतलब डिक्लेयर नहीं हुआ था कि शो शॉर्ट हो रहा है करके. ओके. तो ये सब डिसीजन हम लोग ने ले लिए थे, लेकिन नेक्स्ट डे जब डिक्लेयर हुआ और सब फिर नॉमिनेशन के लिए नाम डालना था, तब मैंने पैडी दादा का नाम डालना था. पैडी का नाम डाला था इसलिए क्योंकि अभी हम लोग का तीनों का इक्वेशन हो गया है. बट देन शी गोज बैक बिहाइंड द सीन एंड, और फिर डीपी के साथ उसने बोला कि मुझे अच्छा नहीं लगा जो मैं पैडी के लिए बोला. सो यू नो, मतलब मैं गेम उसके लिए बना रहा हूँ और वो मेरा ही यू नो गेम खराब कर रही है. देन आई रियलाइज कि नो, दिस इज एक्चुअली आपके खिलाफ ही ये होने वाला है, एंड फिर आप ही इसमें फंस के पीछे में खंजर. हाँ, एक टाइप का ऐसा हो रहा था कि उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि एक्चुअल में हम लोग उसको आगे लेके जाने की कोशिश में थे. आई वॉन्टेड हर कि वो भी हम मेरे साथ उस पॉइंट पे पहुंचे, बट उसको वो रियलाइजेशन नहीं था. She wanted to just take the whole control in her hand. If I'm not wrong, I think एक टाइम पे निकी के साथ भी आपकी अंकिता को लेकर लड़ाई हुई थी. when you know when captaincy task में you supported अंकिता and you know Nikki got really offended क्योंकि आपने उसको support किया था. So if given a chance, would you want to correct things between you and Ankita, or is it like a done chapter? नो, प्रॉब्लम ये था कि मैंने बहुत कोशिश शो के अंदर किया है उसको. बट वही अब किसी एक शो एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यू नो
वहाँ पे चीजें आप जो दिखाना चाहते हो, आई डोंट नो हाउ शी वुड हैव टेकन इट, बट नाउ दैट यू आर आउट, डू यू थिंक दैट यू वुड वांट टू correct things with her? Would you, if given a chance, would you want to sit down and sort out your differences with her? जितना शो में किया है ना, मेरा एक बहुत ही सिंपल रूल था गेम पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप जो सामने वाला इंसान है जिसको आपको कह सकते हैं कि प्रॉब्लम में डालना है या प्रॉब्लम में करना है, उसको आप सबसे ज़्यादा लाइमलाइट दो. करेक्ट. गिव हिम द बेस्ट लाइमलाइट. अगर वो लाइमलाइट में वो शाइन हो गया ना, देन सल्यूट हिम, देन गिव द हाँ, तो फिर उसको रिस्पेक्ट दो, नहीं तो वो खुद ही गलती करेगा. करेक्ट. एंड ऑल द टाइम द सेम थिंग यूज्ड टू हैपन, लाइक वैभव के साथ भी वही हुआ, अरबाज के साथ भी वही हुआ. तो ये एकदम सिंपल चीज थी. एंड देन अगर वो बाहर नहीं आया ना तब के, और वो सोना बन के नहीं आ रहा है, तो फिर तो वो वेस्ट ऑफ टैलेंट है, वो समझ में आता था. अंकिता के साथ जब भी हम लोग उसको प्लेटफॉर्म दिए ना, तो उसने वही चीज रिटर्न में दी. एंड वहाँ पर आदमी का मतलब मैं बना के वो देता था सामने कि आप खेलो, आप सेज बना के देते थे. बट देन शी कुडंट अंडरस्टैंड कि वो सेज को मुझे कैसे इस्तेमाल करना है. वो चक्रव्यूह एक बार बना के दिया है सामने, आपके परोसा है, बट हाउ यू आर, मतलब खुद ही वो अपना गेम दिखाते थे. एंड देन आई यूज्ड टू रियलाइज कि नहीं, ये आदमी गलत हो रहा है, या ये आदमी का ये नेचर है. एंड तब पता चलता था. बट टेल मी हियर, आपने बोला अरबाज और पैडी बात कर रहे हैं आप, तो आई रिमेंबर एक स्टेटमेंट थी जहाँ पे पैडी कंपेयर्ड यू विद अरबाज एंड सेड दैट अभिजीत इज नो डिफरेंट फ्रॉम अरबाज, दे आर वेरी सिमिलर. व्हाट वेंट रॉन्ग देयर? वही तो, वो मैं सबसे ज्यादा भरोसा पैडी पे एक्चुअली एक टाइम में, वाज इट लाइक पीठ में छुरा घोंपने वाला? ये पूरा टीम बी ने किया है, और टीम बी को ये समझ में ही नहीं आया कि मैं भले वहाँ पर हूँ, लेकिन मैं गेम टीम बी के लिए खेल रहा था टिल एंड तक. आज अगर टीम बी बची रही, तो मतलब मेरा कोई तो क्रेडिट है कि नहीं? बट व्हाई, सी मेरे अकॉर्डिंगली बिग बॉस इज द वन पर्सन विनिंग गेम. आप जीतेंगे. अगर आप मान लो कल आप कपल की तरह भी जाते, तो भी ट्रॉफी घर एक ही बंदा लेके जाएगा. व्हाई वाज इट दैट यू वर ट्राइंग टू टेक द टीम बी अहेड? वाज इट बिकॉज़ यू वर ट्राइंग टू सिक्योर योर स्पॉट इन टॉप, कि भैया मेरे लोग आगे जाएंगे तो मतलब मैं नॉमिनेशन से बचूंगा? वाज इट अ स्ट्रेटजी दैट यू वर ट्राइंग टू फॉलो? मेरा जैसे मैंने कहा कि सिंपल मेरा गेम ये था. मैं जो सोचता था कि मैं अगर लाइमलाइट में, मुझे मालूम है कि मैं वालों को भी लेके जाऊं, हाँ, मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ. मैं तुमको भी लेके जाऊंगा, और तुमने अच्छे से हैंडल नहीं किया ना, तो इट्स अपॉन यू. हाँ, तो वो थोड़ा रूथलेस भी गेम था. कि अगर तुम सॉरी टू से दिस बट कि अगर तुम नहीं परफॉर्म कर पाए, तो देन डोंट एक्सपेक्ट मी कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा. इफ यू सी कि नंबरिंग जब पैसे भी बांटने थे, करेक्ट, तब मैंने नहीं उनको दिए. क्योंकि देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि नहीं है वो यार, तुम लोग नहीं कर रहे हो. ये मेरा एकदम स्ट्रेट पॉइंट ऑफ व्यू था कि तुम अगर नहीं अच्छा कर रहे हो, तो तुम नहीं कर पा रहे हो, तो मैं नहीं तुम्हारे साथ दोस्ती के लिए मैं अपना गर्दन तो नहीं काट के दे सकता ना. रितेश से आप मिले क्योंकि दिस वाज लाइक, मैं कहूंगी उनके लिए भी सीजन 1 ऑफ होस्टिंग अ रियलिटी शो था. व्हाट वाज हिज टेक ऑन योर गेम? डिड यू मीट हिम आफ्टर द फिनाले? I couldn't meet him because बहुत सारा chaos था, और मैं मिलना भी चाहता था, लेकिन स्टेज पे सब कुछ वो विनर को लेके इतना एक्साइटमेंट था, तो तभी मैं मिल नहीं पाया. बट मेरे हाय हेलो हुए, बात हुई, उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया मेरा गेम उस टाइम. Did he like this new side of Abhijit Sawant? Because I think that image has now been broken. जो एक अभिजीत सावंत द सिंगर का इमेज था, अब वो एक तरीके से अभिजीत सावंत रह गया है वो इमेज. And then I don't know, we'll see a different image. But did he feel that that image has been broken? I don't know that much, कि इतना मैंने पूछा उनसे नहीं. बट इतना ज़रूर है कि उन्होंने ये कहा कि तू गेम उनसावलास, तो एक स्टैंडर्ड के साथ, अपनी तरीके के साथ स्ट्रैटेजी मुझे कभी बतानी नहीं पड़ी किसी को कि मैं क्या खेल रहा हूँ. तो उस तरह से खेलते हुए मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, आने वाले टाइम के लिए भी एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर पाया हूँ. यू से कि आप बहुत बुरे तरीके से मराठी बिग बॉस के बाद ट्रोल हुए, बहुत चीज़ें हुई घर के अंदर, बट आई थिंक समवेयर डाउन द लेन ट्रोलिंग के हिसाब से संग्राम भी बहुत ट्रोल हुए. हाँ. जब वो पहले आपके बारे में उन्होंने इतना कुछ बोला, एंड देन लेटर ऑन ट्वीट पोस्ट वगैरह किया, और अब वो हटा दिया.
what do you think, will you want to redo your things or your equation, or maybe has he reached out to you now, or what is it like? Is it done, dusted chapter, or is it a cordial thing? What went wrong there? मुझे लगता है कि उन्होंने जिस तरह से शो को लिया, और he was somewhere little over confident about the show. Correct. And team B also. वो बाहर जो उन्होंने सोचा था कि मैं बना लूँगा जगह, जब अंदर आए तो ही मतलब थोड़ा सा टेकन अ बैक टाइप हो गया था उनके लिए कि अभी मैं कैसे फेस करूँ. ही वॉज ट्राइंग टू हाइड हिमसेल्फ कि तुम लोग मुझे एकदम सामने मत रखो, दूसरे अरबाज के सामने मत खड़ा करो. बट देन अगेन वही चीज़ था कि आप सामने वाले को लाइमलाइट में डालो. और मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू का था कि आप जब आपको सामने लाइमलाइट में हम लोग डालेंगे, आपको सिचुएशन में डालेंगे, अगर आप वहाँ से सही बन के आए ना, देन हम लोग सोचेंगे कि मैं सोचूंगा. What was his problem with you? Is what I'm trying to ask you. Like, where did that begin from? यही तो प्रॉब्लम था कि मैं उनको लाइमलाइट में डाल रहा था. जैसे मैंने उनको उस सिचुएशन में डाला, हम लोग ने सोच के कि भाई आप वो टास्क में आप अरबाज के सामने ही खड़े रहो. Correct. You face the biggest challenge on the first day. और वो उनको शायद लगा कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए था. वो शायद उनके लिए एक बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू था. एंड सेकंड उनका मुझे ऐसा लगता है जब वो घर में आए तो उनको लगा कि मैं टीम बी का लीडर बन जाऊंगा. ओके. क्योंकि उनको एक ऐसा इंसान चाहिए कि जो स्मार्ट भी हो और ताकतवर भी हो, जो दोनों साइड से अरबाज को और पूरी टीम ए को ये कर सकते. जब वो अंदर आए तब उनको रियलाइज हुआ कि नहीं यार, मुझे तो भाव ही नहीं मिल रहा है. तो या फिर मैं वो जैसा सोच के आए थे वैसा हूँ नहीं, तो वो फ्रस्ट्रेशन कहीं पे उनका फिर बाद में बाहर आने लग गया. बट नाउ ही हैज डिलीटेड ऑल दैट. रिलेट टू जो आपके लिए उन्होंने ट्वीट किया या पोस्ट किया या नेगेटिव लिखा या व्हाटएवर, वो सब उन्होंने हटा दिया है. बिकॉज़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही वाज मैसिवली ट्रोल्ड फॉर द लाइव दैट ही वेंट, एंड वो सब पे उनको बहुत बैकलैश मिला. मुझे उनके बारे में, मैंने कभी उनके बारे में ऐसा रॉन्ग वर्ड नहीं निकाला. करेक्ट. उनकी इमेज को हर्ट हो ऐसी कभी कोई चीज़ बोली भी नहीं है. जो गेम में था, गेम में आपकी इमेज, मैं खुद को अपने ये बोलता हूँ कि मैंने जब पैर अंदर रखा तब मैंने अपना अभिजीत सावंत का कोट बाहर ही रखा था. करेक्ट. क्योंकि मैं अंदर जाके गेम खेलूंगा, वो समझूंगा और उसके हिसाब से ही रहूंगा. तो जो भी अंदर हुआ वो गेम का एक भाग था. वो वाइल्ड कार्ड आए थे, हम लोग भी नहीं चाहेंगे वाइल्ड कार्ड को, हालांकि हम देना चाहते थे चांसेस, बट देन हाउ ही वो जिस तरह से रिएक्ट हो रहे थे उसमें से समझ में आ रहा था कि नहीं होने वाला इनसे. मे बी ही केम फ्रॉम आउटसाइड और उनको लग रहा था कि मैंने बाहर से पूरी गेम समझ ली है, बट घर में आके उनको रियलाइज हुआ कि ओके, दिस इज नॉट हाउ इट लुक्ड लाइक. यस. और बाहर से देखना और घर के अंदर रहना एक बहुत अलग चीज होती है. और क्या होता है ना, आप एक नेचर लेके घर में जाते हो और आपको लगता है कि मेरा नेचर सबसे बेस्ट है और एक परसेप्शन लेके जाते हो हर एक के बारे में. मैं तो सबसे सही हूँ, बट वो होना नहीं चाहिए. आप पानी की तरह होने चाहिए जहाँ पर आप दूसरे का कलर मिक्स कर पाए. आप में सब कुछ आना चाहिए एंड वैसे आप रिएक्ट करना चाहिए. बट अगर भले आप ये सोचो कि मैं बेस्ट हूँ, तो आप एट द एंड ऑफ द डे लोगों पे थोप ही रहे हो चीज़. वो थोपने की कोशिश मैंने कभी किया नहीं. एंड दैट वाज माय बिगेस्ट प्लस पॉइंट. Okay, now I'm very keen of one thing because हमने अभिजीत के आने से पहले बहुत चीजें सर्च करी देखने के लिए कुछ हम मिस तो नहीं कर रहे हैं. जहाँ पे this one news just struck me and I was like, oh, this is something I should ask Abhijit. So there was this news that read कि Abhijit Sawant took home 250% more than what Rahul Vaidya took in his season. So in short they mean to say कि जो राहुल ने अपने सीजन में per week का उनका जो भी उनका चार्ज था, you were getting paid almost like 200% above the amount of it. How true or false is that? सॉरी, आजकल मेरा हंसी ऐसा ईमेल भी लगने लग गया लोगों को. पहले सीधा साधा लगता था. पहले बहुत ही साउ बोला सा अभिजीत बोला सा अभी वो भोलेपन के पीछे 2 महीना देख छुपा हुआ हकीकत आ गया. बट कितना सच है इसके अंदर? नहीं, मुझे नहीं पता है उसका फीस क्या था, मुझे नहीं पता है. सो आई कांट कमेंट ऑन इट. मैं अपनी फीस का कमेंट करता हूं फिर. नहीं, मुझे अच्छी एक फीस मिली थी, नो डाउट अबाउट इट. But as per the claims, Nikki was the highest paid and you were the second highest paid.
हो सकता है वो मुझे, क्योंकि मुझे भी निकी का नंबर नहीं मालूम, अभी सोशल मीडिया पे कुछ भी नंबर। But have you when you have come out, have you read any such rumors, reports or claims about yourself? अभी तक तो मौका मिला होगा ना देखने का कि अपने बारे में हाँ, क्या मुझे लिखा जा रहा है? ये सब मैंने सुना कि हाँ कि निकी वाज द हाईएस्ट, उसके एकदम मतलब 10-15 हज़ार से कुछ 25,000 से कम ऐसा। से डिफरेंस था। बट ऐसा नहीं है, ऐसा आई डोंट थिंक, ऐसा मुझे नहीं पता उसका नंबर्स क्या था सही में। But now tell me one thing that you know, Big Boss इतना है, सॉरी मैं बीच में, Please. इतना है कि सबसे पहला जो कंटेस्टेंट confirm हुए थे वो आप थे। तो वो मैं था। That I also heard of it, but then now you've confirmed it. But at least एक चीज तो confirm करी out of 3 of them. But tell me one thing now, that you know Big Boss कहीं ना कहीं has been a blessing in disguise आपके लिए, because the world knew you as only Abhijit Sawant as a singer. Maybe you did have an acting talent in you, or maybe you don't have it. But then now at least हमें एक बहुत ही raw Abhijit Sawant Big Boss में देखने को मिला है. So what next for you? Will we see you doing only music related projects, or we will see you exploring, you know, that side of yours, like maybe acting or maybe something else? What next for you? I am a explorer, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है नए नए फील्ड एक्सप्लोर करना। जैसे मैंने पहले म्यूजिक कंपोजिशन शुरू कर दिया था, तो ये तो मेरे हाथ में है, ये मेरा फोटे है। आई वुड लव टू डू समथिंग इनटू एक्टिंग। मैंने बहुत साल पहले एक फिल्म की थी, तो बट तभी उसके वो फील्ड के बारे में बहुत लर्न किया था, अंडरस्टैंड किया था। मैं बहुत एक एक कैरेक्टर को यू नो उसकी बैक स्टोरी और फोर्थ स्टोरी समझने की कोशिश करता हूँ हमेशा। तो उस हिसाब से मेरा एक जनरल नॉलेज अबाउट एक्टिंग बहुत अच्छा है। What kind of roles, like मतलब आपको क्या लगता है कि जो बहुत ही एक्साइटिंग होगा आपके लिए, क्या किस्म के रोल्स आप देखते हैं अपने आप को करते हुए? वो अभी तक मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया, मुझे नहीं पता। But will you do something related to music in acting also, like a musical or something, or you will preferably try not to do that because कहीं ना कहीं you might get stereotyped? मुझे अलग अगर कुछ करने का मौका मिला तो उल्टा I'll be more happy, बट म्यूजिकल होगा तो भी I'll take it anything. You'll take it as a challenge for yourself. I would personally love to do character roles. Character roles. हाँ, मुझे ऐसा लीड एक्टिंग में कभी भी शौक नहीं था, आज भी नहीं है। Okay. बट मुझे कैरेक्टर रोल्स करना पसंद है। वो उसमें ज़्यादा चैलेंजिंग भी होता है और वो मुझे ज़्यादा रिलेट भी करती है ऐसी चीज़ें। Tell me one thing here, because you know आपका journey कहीं ना कहीं I should say started from Indian Idol, and it started from one reality show and it's right now on another reality show. And unfortunately with reality shows एक perception set है that you know एक sob story, and with Indian Idol तो unfortunately है, go with the sob story and you know you will be in the top. Yeah. Do you think that's the one correct perception about Indian Idol or other reality shows? And two, do you think it's high time that perception should be broken and you know the raw talent should come forward? ऑफ कोर्स टैलेंट, हमारे देश का जितना भी टैलेंट है वो लोगों सामने तो आना ही चाहिए, आता भी है। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ नसीब है, करेक्ट, यू नो। तो आप किसी को कुछ मिल जाता है, किसी को कुछ मिल जाता है, तो बट वी कांट डिसाइड एनीबॉडीज फ्यूचर। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम अगर ये सोचे कि यार कोई रॉ टैलेंट आएगा, या वर्ल्ड इज़ अनफेयर कम्प्लीटली, यू नो। ये दुनिया कभी भी सच्ची है ही नहीं। तो अगर आप ये सोचोगे कि नहीं यार सच अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, तो वो नहीं होने वाली। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हर आदमी कैसे अपने आप को देखता है। The destiny plays a big role in it. Yes, but destiny plays a complete role. You know, फिर आपके मेहनत से आप उस वो चक्कर में घूमना सिर्फ कर सकते हो, वो कितनी स्पीड से घूमोगे, बट आगे जाना पीछे आना ये सिर्फ डेस्टिनी बताती है। Wrapping up, I'll still send you back in the house of Big Boss. Yeah. If you know I send you back in time machine, even though आप कम से कम 2 महीने रहकर आ गए उस घर के अंदर, फिर भी अगर मैं आपको एक टाइम मशीन में वापस उस घर में भेजूं, तो कोई 2 ऐसी मोमेंट्स उस घर की जो आपको लगता है that you know आप बदलना चाहेंगे, और कोई 2 ऐसी मोमेंट्स जो आप रिलिव करना चाहेंगे? हाँ, मुझे लगता है कि अंकिता और मैं, अगर हम लोग घर के अंदर, घर के बाहर नहीं, घर के अंदर अगर वो रिलेशन सुधार सकते थे और फिर मिलके हम लोग अगर गेम खेल पाते, तो वो एक पॉइंट में ज़रूर चेंज करना चाहूँगा। जो नहीं चाहूँगा वो है नहीं, पता नहीं, मैंने कोई गलत चीज़ मुझे नहीं लगता याद है ऐसे में जो
चीज़ ऐसा लगती है, कोई चीज़। बट वो कौन सी है जो आप हमेशा लाइक अ मोमेंट और मे बी एक कॉन्वर्जेशन किसी के साथ जो यू वुड ऑलवेज चेरिश? मुझे लगता है कि आई डोंट रिमेम्बर कोई ऐसा है जिसने मुझे कुछ समझाया सिखाया हो। किसी के साथ आपने अपने दिल की बात करी हो या समथिंग दैट यू हैव हैड लाइक अ वेरी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन जो आपको लगता है कि बहुत बार निकी और मेरी बहुत बहुत डीप कॉन्वर्सेशन होती थी। बातें अभी पता नहीं वो कितनी कनेक्ट होती रहेगी या कितनी बाहर आती रहेंगी, लेकिन उसका और मेरा इक्वेशन ही ये था कि हम लोग एज ह्यूमन एक दूसरे को बहुत कुछ देते थे। ओके। कभी कभी उसने एक बात कही थी कि मैं बहुत सारे इंटरव्यूज में कह चुका हूँ कि उसने मेरे को बोला कि तू बहुत टारगेट सेट करता है। करेक्ट। और तू टारगेट सेट करके वो टारगेट अचीव करने के लिए फाइट करता है। बट मेरा ऐसा है कि मैं पूरी तरह से मतलब ड्रीम बिग टाइप एक्ट करते हूँ। मैं सब जगह झपटा मारूंगी, फिर जो मेरे हाथ में आएगा ना दैट इज़ माइंड। ये कितना इम्पोर्टेंट थॉट है कि हम खाली पीले एक टारगेट सेट करते हैं और लड़ते रहते हैं, रादर देन यू जस्ट ड्रीम बिग एंड पुट योर बेस्ट एफर्ट्स आउट ऑल पॉसिबल वेज में। बट तुम अगर तुमको फेलियर मिलता है या जितना मिलता है वो तुम्हारा है। यही थॉट मेरा गेम में भी था कि आप लाइमलाइट में डालो सामने वाले को, उस पोजीशन पे डालो जहाँ पे वो फेल होगा। अगर वो फेल नहीं हुआ तो सही है, तो उसको सल्यूट करो और फिर उसके साथ यू वर्क ऑन अनदर साइड। बट अगर वो फेल हुआ तो खुद ही मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता था, और यही गेम था। Could you have done anything better in your journey? मैं शायद थोड़ी और एक्टिंग वाली चीजें अच्छी कर लेता। ऑडिशन बना लेते उसी के अंदर से हम लोग। हाँ, कुछ चीजें कर लेता तो शायद, मतलब मैंने बहुत सारी मिमिक्री आर्टिस्ट की भी की है, बट वो क्या रॉयल्टी की वजह से वो सब चीज़ों की वजह से नहीं आए बाहर, तो वो मिस आउट हो गया। But otherwise, but when you're saying about acting, do you have any reservations? Because your acting will not be limited to only Bollywood or TV. It's also going to be like OTT. OTT में there is like, let's say, Gali Galoj, intimate scenes, a lot of things. So do you have any reservations when I talk about acting, be it in Bollywood, OTT or anywhere? नहीं, I don't think I have any reservation about it. And especially क्या ना, ये आइडल बिग बॉस के टाइम में इमोशंस जिस तरह से क्रिएट होते थे, Correct. और फिर उस इमोशन में जब मैं रिएक्ट करता था तो रिएक्ट होने के बाद फिर मैं अपने बारे में सोचता भी था 2 मिनट कि मैंने कैसे रिएक्ट किया है उस सिचुएशन को। तो एक एक्टिंग पर्सपेक्टिव से भी मेरे लिए एक अलग साइड थी। तो मेरा बहुत एनालाइजेशन होता था, मेरा मैं बोलता नहीं था ये सब चीज़ें। Abhijit got to self-explore himself a lot Big Boss के घर में। उसी एक्सप्लोरेशन पे रैप करूंगी। जपुक जुपुक पता चला क्या है? बिकॉज इतना सुन लिया हम लोगों ने कि हम भी जानना चाहते हैं कि जपुक जुपुक क्या है। कुछ पता चला, कुछ फैंस को बताना चाहेंगे जाते जाते, व्हाट इज इट? नहीं, जब सूरज पहली बार आया था ना तो उसने बोला था बुक्की टेंगुड़, तो मैं बोला बुक्की टेंगुड़ होता क्या है? बुक्की मतलब ये, अब यहाँ पे इसको ये बुक्की टेंगुड़, देन आई रियलाइज कि वो बुक्की मारेगा और टेंगुड़ मतलब ऐसा ये आ जाएगा तो झापुक झुपुक भी है ऐसे। हम लोग बचपन में मतलब वो बोलते हैं ना जुब जाब करते हैं, जाब जुब जुब, तो मुझे लगा कि वही है। एंड बट मैं सोचता था कि इसको इंग्लिश आता नहीं तो जुब साहब ये कैसे, फिर बाद में बताया कि एक्चुअली में वही है झापुक झुपुक, झापक झुपुक झापक, ऐसा उसको झापुक झुपुक बना दिया। तो या बट इट वाज फन। और वो 24 आवर्स बात करता था सेम लाइन। तकिया कलाम था वो उसका, that was his तकिया कलाम. Now I've understood that thing, but thank you for joining me here because thank you. I am very keen to see कि how that shell जो आपने कहीं ना कहीं बिग बॉस के घर में आप तोड़ा है अपना, वो अब आगे किस तरीके से maybe the makers or maybe any production house or the producers वो कैसे उसको explore करते हैं, because I want to see that which will be your proper acting debut project. Thank you. Be it in Marathi, be it in any regional movie or be it Hindi, whatever. But I would love to see that which is the next thing for you, because I'm very keen to see something apart from singing, because I have seen you as a singer. Now I want to see what next for you. But thank you so much for joining me on Times Network. Thank you so much. Guys, that was Abhijit Sawant. मुझे लगा था कि बहुत कठिन सवाल होंगे,
Oh God, मेरी प्रेपरेशन नहीं थी अच्छी. Okay, I will keep that in mind. Next time I I'll was get ready myself, you know, कि अरे अभी तो बड़े. इनको था कि मैं बहुत ही तगड़े कंट्रोवर्शियल सवाल निकालूंगी with headers. बट आपको क्या पता, मैंने तो निकाल भी लिया आपसे बात करते करते. फुल फ्लेजेड हेडर्स मेरे रेडी. वो मेरे हेडर्स रेडी है. मेरे वो डिश डिश वाले मोमेंट्स भी रेडी है. एवरीथिंग इज रेडी. बट गाइस, दैट वाज अभिजीत सावंत फॉर यू एंड दिस इज मी विशाखा पंडित साइनिंग ऑफ फ्रॉम टाइम्स नेटवर्क. एंड डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शंस कि अभिजीत की जर्नी, जीते नहीं बट हारे भी नहीं, आई वुड से, वो आपको कैसी लगी. एंड थैंक यू सो मच अभिजीत. इट्स अ प्लेजर हैविंग यू हियर. थैंक यू. नमस्कार, मैं हूँ अभिजीत सावंत और आप मुझे देख रहे हैं टाइम्स नेटवर्क पर.